नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं जिसकी मांग मुझे लगता है कि सर्वाधिक है, जिसकी जरूरत शायद मुझे लगता है आज के समय में सर्वाधिक है। जब मनुष्य अपने परिजनों को खोता है तो निश्चित तौर पर दुख उमड़ आता है। शोक के गहरे सागर में हम डूब जाते हैं। उस शोक में डूबकर हम बहुत दुखी, व्याकुल और अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हमारे जीवन की स्थितियां बिल्कुल हमें निराशा में ले जाती हैं और कहते ये हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जब तक मन टूटा रहता है तो जीवन की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकती हैं। आप आगे ठीक प्रकार की यात्रा नहीं कर सकते जीवन की। तो क्या किया जाए कि शोक से कैसे उभरें? तो हमारे पूर्वजनों बहुत रास्ते दिखाए हैं। एक रास्ता तो कहीं श्री कृष्ण ने दिखाया। अर्जुन जब शोकाकुल हुए तो अर्जुन का शोक और आपका शोक समान मिलेगा आपको। वो शोक जो आपके मन में आता है कि मेरे परिजन के बिछड़ जाने के बाद भला मैं कैसे जीवन जी पाऊंगा, वही शोक अर्जुन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था। अर्जुन कहता है कि मैं अपनी मृत्यु को सहज स्वीकार कर सकता हूं। आप कहें तो मैं अपनी गर्दन काटकर अपना शीश अपने हाथ पर धरकर आपके चरणों में समर्पित कर सकता हूं श्री कृष्ण। लेकिन हे भगवान, मैं ऐसा नहीं देख सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे युवानों से मेरे मामा, चाचा, ताऊ, नाना, सगे संबंधी मारे जाएं और तब मैं उस जीत का हर्ष मना पाऊं। मैं उस जीत का हर्ष मना पाऊंगा तो कैसे मना पाऊंगा? मेरा मन तो शोक से डूबा जाता है, मेरी इंद्रियां तो सूखी जाती हैं, मुझे शोक से उभरने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जीवन को जीने की अगर कोई विधा हो सकती है तो गीता सिखा सकती है। पहला सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं कि आप गीता का अध्ययन करें। उसे एक बार नहीं अनेक बार पढ़ें और गीता के अनेक रूप उपलब्ध हैं, अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं। विद्वानों ने उसकी अपनी अपनी समझ के अनुसार विवेचना की है, व्याख्या की है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जो मेरे मन के अनुकूल रही, जो मेरी बुद्धि को सबसे ज्यादा जची, वह गीता यथार्थ गीता है। स्वामी अड़गड़ानंद जी की गीता अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर शायद आप भीतर विज्ञान का उदय होगा जिससे इस शोक का समापन हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे कि गीता, यथार्थ गीता, स्वामी अड़गड़ानंद जी के द्वारा लिखी हुई गीता बार बार पढ़ें। यदि आप पढ़ने में असमर्थ हैं, यदि आपको पढ़ने की असुविधा है, तो आप इसे YouTube पर भी पा सकते हैं। आप YouTube पर 1 से 18 अध्याय उपलब्ध हैं, आप उनका लाभ उठाएं। आप इस लाभ को उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने शोक पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आप समझ पाएंगे कि जो गया वह तो नश्वर था। यह शरीर तो कभी हमेशा के लिए हमें मिला ही नहीं है। जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है और आत्मा तो कभी कहीं जाती नहीं ना आती है। नैनम छद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुत। आत्मा का कभी नाश हो नहीं सकता, इसलिए आपने खोया कुछ नहीं है। तो मेरा पहला निवेदन आपसे कि अगर आप इस तरह के संकट से जूझ रहे हैं तो आप गीता का सहारा लें। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह साथियों कि निश्चित तौर पर जब शोक आता है, जब दुख आता है, तो ईश्वर का स्मरण अपने आप से हो उठता है। कहा भी गया कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे कोई। ऐसी ही अनुभूति करते हैं और गुरु नानक देव कह देते हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सुखी वही जो नाम आधारा। हमारी चेतना में अगर ईश्वर का नाम है तो हम सब प्रकार के दुखों से, संतापों से, शोक से, क्लेश से लड़कर अपने जीवन की यात्रा को आनंद से पूरा कर सकते हैं, शांति के साथ पूरा कर सकते हैं। शांति हमारे जीवन की उपलब्धि नहीं है, शांति तो बुनियादी जरूरत है। तो शांति के अर्जन के लिए, शांति की स्थापना के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए मेरा दूसरा निवेदन आपसे कि आप जिस भी रूप में भगवान को जानते मानते हो, जिस भी नाम से उसका उच्चारण करते हो, जो भी नाम आपके हृदय के समीप हो, उस नाम का स्मरण करना शुरू करें। 24 घंटे अगर आपकी श्वास चल सकती है तो श्वास के साथ ईश्वर का नाम भी चल सकता है। यह प्रयास करना मुश्किल मालूम पड़ता है, लेकिन 2 या 3 या 4 दिन के पश्चात ही आप ऐसा महसूस करेंगे। यह सरल है और जब जब ईश्वर का नाम आप लेंगे तब तब आप निर्भीकता को प्राप्त करेंगे, तब तब आप निडर हो जाएंगे, तब तब आप शांति को प्राप्त करेंगे और आपको जीवन के शोक की अनुभूति धीमे धीमे कम होती चली जाएगी और आप शोक से उभर जाएंगे। दूसरा तरीका यही है, ईश्वर के नाम का सहारा लें। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो घटित हो चुका है उसे सारे संसार की दौलत भी अगर इकट्ठा करके आप रखें, श्री हरि के चरणों में प्रभु से कहें कि प्रभु अपनी व्यवस्था को बदल दो, उस व्यक्ति को 2 पल के लिए जीवित कर दो, तो प्रभु भी कहते हैं कि मैं अपने नियमों से बंधा हुआ हूं, मैं इस नियम को पलट नहीं सकता। आप चाहे जो भी करें, आप अपने प्राण क्यों न त्याग दें, जैसा कि त्याग दिए थे दशरथ ने श्री राम के वियोग में। आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आप उस व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते। जो घटित हो चुका है वह घटित हो चुका है। मृत्यु का
कोई तोड़ नहीं है, मृत्यु का कोई हल नहीं है, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, इसे बस स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे आप स्वीकार कर लेंगे कि आप ये पाएंगे कि आपके भीतर जिम्मेवारी का उदय होगा। आप शायद अभी तक किसी पशुपेश में है कि जो गया है वो वापस लौट आएगा और जीवन की व्यवस्थाएं पहले जैसी हो जाएंगी, लेकिन व्यवस्थाएं तो पहले जैसी करने के लिए आपको खुद अपने कंधों पर उस भार को उठाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब आप उस जिम्मेवारी को ग्रहण कर लेंगे कि अब मुझे ही कुछ करना है, मुझे खुद को मुझे ही संभालना है, मुझे संभालने के लिए कोई और नहीं आएगा, जब आप खुद को संभालने लगेंगे तो इस पूरे संसार को संभालने की शक्ति भी आपके भीतर जल्दी आ जाएगी। तो सबसे पहले खुद को संभालिए, खुद को खड़ा कीजिए। वह जो आपका मित्र, आपका परिजन कोई स्वर्ग से देखता होगा आपको, तो आपको दुखी देखकर उसे हर्ष नहीं होता, बल्कि वह और दुख से भरा आता है। इसलिए आप अपने जीवन की जिम्मेवारी स्वयं स्वीकार करें, जो घटित हो चुका है उसे स्वीकार करें और इस जिम्मेवारी को लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस शोक से उभरने में ईश्वर आपकी हर प्रकार से सहायता करे और जो बिछुड़ गया है उनको शांति प्रदान करे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।